आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अभी बहुत ज़्यादा जिनके पास टूल्स नहीं है, ओटीजी बड़ा वाला नहीं है, नॉर्मल ओटीजी पे काम कर रहे हैं और बड़े ऑर्डर आ गए हैं और समझ नहीं आ पा रहा है कि उन ऑर्डर को कंप्लीट कैसे करें। देखो, सबसे पहले परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठो और सोचो कि काम कैसे करना है। अब ये जो केक था ना, ये मेरे पास जो केक आया था, ये 7 किलो का केक आया था, जिसके लिए मैंने क्या करा, मैंने शीट बेक करी थी। मतलब मैंने 7 इंची के टिन के अंदर मैंने इस तरीके से केक को बेक कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था 2-2.5 किलो तो क्रीम लग जानी है इस केक के ऊपर, तो मेरा केक हो जाएगा आराम से 7 केजी का। 7 केजी मैं आपको रफली बता रही हूँ। जब हम कस्टमर को बताते हैं ना, तो हम पाउंड के हिसाब से काम करते हैं। 450 ग्राम का 1 पाउंड होता है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं 600-700 ग्राम कम हो रहा था। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब आप कस्टमर के साथ डील करते हो तो हमेशा उसको बताना है जो केक है, केजीज़ के हिसाब से प्राइस अलग होता है, पाउंड के हिसाब से प्राइस अलग होता है। केजीज़ के हिसाब से प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है और जो पाउंड के हिसाब से प्राइस होता है वो थोड़ा कम होता है। आपने देखा होगा ना, बेकरीज में इतने छोटे छोटे केक्स होते हैं जो हाफ़ केजी कह के वो सेल करते हैं, पर हाफ़ केजी होते नहीं, वो 350-400 ग्राम के होते हैं। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना और कस्टमर को ये बात बतानी भी है, क्योंकि आप उसको बताओगे नहीं तो उसको पता चलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने ना शीट्स को ऐसे मैंने बेक करने के बाद, ठंडा करने के बाद इसको मैंने ऐसे कट कर लिया था, क्योंकि मैं इसके लिए जो बोर्ड यूज़ करने वाली थी ना, वो मैं 16 इंच का बोर्ड यूज़ करने वाली थी और उसके ऊपर मैं सारी की सारी शीट लगाने वाली थी। ये अगर आपके पास ट्रे है तो आप ट्रे के अंदर भी बेक कर सकते हो, पर ध्यान रखना जब भी आप ओटीजी की ट्रे के अंदर केक बेक कर रहे हो तो जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप उसको जलने से बचाने के लिए क्या करोगे, आप नीचे पार्चमेंट पेपर, एक पहले तो एक हम हल्का सा डस्ट कर देना, उसके बाद आप पार्चमेंट पेपर लगा देना नीचे ताकि वो जले ना। तो मैंने सेम चीज़ अपने इस केक के साथ कर ली थी। मैंने इसकी लेयर्स काट ली थी। अब ना लेयर्स काटते हुए ध्यान रखना, जब आप ब्रेड काटने वाला जो नाइफ़ यूज़ करते हो उसको ब्रेड नाइफ़ यूज़ करते हैं, वो यूज़ करना है। घर वाला नाइफ़ मत यूज़ करना, वरना क्या होगा, पूरी ब्रेड मतलब ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पे आप ब्रेड कैसे कट करोगे, जैसे हम आरी चलाते हैं ना, जब हम लकड़ी काटते हैं तो आरी कैसे करते हैं, आप मतलब उसको आगे पीछे इस तरीके से, आपको इस तरीके से ब्रेड को काटना। यहाँ देखो मेरा ब्रेड थोड़ा ज़्यादा कट गया था, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको आराम से कवर कर लेंगे। यहाँ मैंने आराम से अपनी सारी शीट्स लगा ली थी। मैंने इस केक को 2 फ्लेवर में दिया था, क्योंकि कस्टमर को मैं चाह रही थी कि ऐसा ना हो कि पूरा एक केक सिर्फ एक फ्लेवर का हो, एटलीस्ट उनके पास 2 फ्लेवर हों। तो मैंने इस तरीके से इसको 2 फ्लेवर देने की कोशिश की थी और बाद में बताऊंगी कि उनको पसंद आया नहीं आया। यहाँ पे मैं जब शुगर सिरप यूज़ करती हूँ तो मैं बिना उसके यूज़ करती हूँ शुगर के। यहाँ पे मैं नॉर्मल वाटर यूज़ करती हूँ। नाम के लिए मैं 2-4 दाने इसके अंदर मैं चीनी के डाल देती हूँ, कैसे शुगर के, वरना मैं नहीं डालती। क्योंकि सोचो, ब्रेड भी स्वीट और आपका ये क्रीम भी स्वीट, उसके अंदर फिलिंग डालोगे वो भी स्वीट, कितना मीठा हो जाएगा। और शुगर सिरप का काम होता है सिर्फ ब्रेड को सॉफ्ट रखना। अगर आप इसको फ्लेवर देना चाहते हो दूध के साथ कर सकते हो, दूध से भी सोकिंग कर सकते हो, पर दूध में प्रॉब्लम क्या आएगी, वो ख़राब हो जाएगा और केक के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसमें शेल्फ़ लाइफ कम हो जाती है केक की, तो आपको चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप देती हूँ। इन केस आपने ब्रेड बेक कर ली है वनीला वाली, मतलब प्लेन ब्रेड आपने बेक कर ली है, उसमें कोई फ्लेवर नहीं है, तो इस टाइम पे अगर आपको बटर स्कॉच का फ्लेवर देना है तो इसी सोकिंग सिरप के अंदर आप थोड़ा सा बटर स्कॉच एसेंस डाल सकते हो। इसको आपको पाइनएप्पल का देना है तो इसी में आप पाइनएप्पल एसेंस डाल सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत मददगार होगा और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करती हूँ, मैंने स्पॉन्ज बेक करके रख लेती हूँ। अपना मेरा ऑर्डर है, मैंने स्पॉन्ज बेक करके रख लिया और कस्टमर बोल रहा है कि मैं सुबह बताऊँगा, पाइनएप्पल लेना है, बटर स्कॉच लेना है। मैं बाद में क्या करती हूँ, इसी स्पॉन्ज को मैं फ्लेवर दे देती हूँ। फ्लेवर जब भी आप देने वाले हो ऊपर से, जैसे कि स्पॉन्ज को अंदर आपने बेकिंग के टाइम पे नहीं डाला, तो जितने भी एसेंस यूज़ कर रहे हो वो ऑयल बेस यूज़ करना, क्योंकि उसका जो फ्लेवर होता है ना बड़ा प्रीमियम होता है। यहाँ देखो मैंने क्या किया, मेरी ब्रेड टूटी हुई थी ना, जो टूटी हुई साइड है मैंने वो अंदर रखी, ताकि अंदर से तो हम कवर कर लेंगे डिज़ाइन के साथ में, बाहर से अगर एजेस प्रॉपर नहीं आएंगे शार्प तो काम नहीं चलने वाला है। ये जो केक है ना, मैं जो तैयार कर रही हूँ, मैं ऐसे तैयार कर रही हूँ जो भी बिगनर है, जिनने कभी भी इतना बड़ा केक नहीं बनाया, वो आराम से इस केक को बना सकता है। उसको इस केक को बनाने में कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है। तो इस टाइम पे आप क्या करोगे, जो भी आपकी थोड़ी सी अनइवन सी साइड है उसको अंदर की साइड रखना और जो आपकी परफेक्ट साइड है उसको बाहर की साइड रखना। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने इसको अच्छे से मैंने आइसिंग कर ली थी। यहाँ थोड़ा मेरा कैमरा कट हो गया था, क्योंकि मैंने ये वीडियो इंस्टाग्राम से उठाई है, यूट्यूब पे तो मैंने बोलने के बाद ये वीडियोज़ अपलोड करना चालू किया है। तो अब के इसके बाद जो भी वीडियोज़ आएंगी वो प्रॉपर आएंगी।
तो मैंने इस तरीके से अपने केक को मैंने फिनिशिंग दे ली। तो आप अगर बिगनर हो तो आप आराम से ऐसे कर लो। अगर आपके पास नाइफ़ नहीं है ना, ये वाले पेस्ट्री नाइफ़ नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मार्केट में स्केल आता है ना, जो स्टील का स्केल आता है, अरे यार जिससे मार भी पड़ती थी हमें बचपन में वो स्केल आप आराम से यूज़ कर सकते हो। स्टील का होता है, उससे बिल्कुल शार्प एजेस आ जाएंगे। और हाँ, पर ये ध्यान रखना, स्केल का यूज़ कर रहे हो ना, जितने भी बेकिंग के टूल आप यूज़ करते हो ना, उसको सिर्फ बेकिंग के लिए इस्तेमाल करो, उसको घर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल मत करो। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि लोग ऐसे करते हैं कि उसी में घर का सामान रख रहे हैं, उसी में बेकिंग का, वो सही नहीं है। अगर आप अपने काम की इज़्ज़त नहीं करोगे तो काम भी आपको रिटर्न में कुछ देने वाला नहीं है। तो मैंने इस तरीके से कर लिया। अब देखो इस टाइम पे अगर आपके बॉर्डर बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहे हैं तो मैंने इसको हल्का सा, देखो ऐसे लगेगा अभी जो फिनिशिंग किया देखना लगेगा किसी ने वाइट चॉकलेट लगा दिया। तो आप इस तरीके से साइड में हल्का हल्का इसको ऊपर की तरफ ब्रश से थोड़ा टेक्सचर दे सकते हो, ताकि जो अनइवन सी साइड है ना वो थोड़ी कवर हो जाए। अब यहाँ पे इस केक का मैंने प्राइस क्या रखा था, देखो आप इस केक का प्राइस, अगर नॉर्मल आप केक बेक रहे हो, सपोज़ करो 800 रुपये पर केजी, तो आप इसको 1000 रुपये पर केजी में आराम से बेक सकते हो। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं कि इसको हम अब इसको डिलीवर कैसे करेंगे। इसमें आपको कस्टमर से कैब का डिलीवरी चार्ज है वो एप्लीकेबल होगा, आपको पहले ही बोलना। अगर आपको लग रहा है कि कस्टमर डिलीवरी चार्ज देने के लिए रेडी नहीं है, तो आप अपनी कॉस्टिंग ऐसी रखना जिसमें कि आप डिलीवरी चार्ज अपना केक की जो कॉस्ट है उसमें से ही निकाल लो। दोनों साइड का डिलीवरी चार्ज सही नहीं है कि सोचो हम किसी लोकेशन पे जा रहे हैं, वहाँ पर डिलीवरी चार्ज जाने का लग रहा है 200 रुपये, आने का लग रहा है 200 रुपये, 400 रुपये, और तुम 400 रुपये कस्टमर से बोल रहे हो कि आप 400 रुपये आपको देने पड़ेंगे। वो तो सही नहीं है, क्योंकि अब कोई आपको डिलीवरी चार्ज दे रहा है, थोड़ी ना किसी इंसान को लूट ही लो। तो आपको ये बेसिक जो एथिक्स है ना बिज़नेस के, वो क्लियर करके चलना है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरे को डिलीवरी चार्ज की बात आती है ना, तो मैं अगर जाने आने का 400 रुपये है तो 200 मैं देती हूँ, 200 कस्टमर देता है। अगर इन केस मेरा केक कैब से भी जाने वाला होता है तो भी मैं सेम चीज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा टेक्सचर दे दिया। अब मैं क्या करूँगी, मैं इस केक को ना यहाँ पे फ्लावर्स बनाऊँगी। ये मैंने जो नोज़ल यूज़ करी है ना, वो मैंने 2M की नोज़ल यूज़ करी है। आप 1M की नोज़ल भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स बना दिए, और यहाँ पे सच बताऊँ ये कलर बहुत सुंदर है देखने में। मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हैं, ये आइस पता नहीं अलग सा ही कलर है, ऐसे होता नहीं है समुद्र का कलर होता है वैसा है। तो यहाँ पे मैंने अपने केक को डेकोरेट कर लिया। अब देखो होता क्या है कि जब आप ऐसे केक बना रहे हो ना, तो उसको बनाते हुए ना आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ती है। पहले घबराना नहीं है, बस पहले थोड़ी सी प्लानिंग कर लो कि आप इस केक को कैसे बनाने वाले हो, क्या करने वाले हो। और अगर कोई भी कस्टमर अपना डिज़ाइन दे रहा है इस तरीके के केक के लिए, तो अपनी कॉस्टिंग फिर उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रखो। फिर आप ये 1000-1200 रुपये पर केजी वाला सिस्टम मत रखना, क्योंकि जब आप कस्टमर के अकॉर्डिंग डिज़ाइन बनाते हो ना, तो आपको क्या होता है उसमें आप बंध जाते हो। आपको हर चीज़ उसी के अकॉर्डिंग बनानी है। जब वो फ्री बोल देता है कि मुझे स्क्वायर केक दे दो 10 केजी 5 किलो में, तो आपको पता है क्या, स्क्वायर केक देना अपने हिसाब से कर लेंगे। डिज़ाइन ऊपर नीचे हो भी गया ना तो भी कवर अप हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि देखो फिनिशिंग देना ज़रूरी है, पर मैं ये भी नहीं बोलूँगी रातों रात आ जाती है। मैं भी अभी भी बहुत सारी चीज़, जैसे जो हार्ट शेप के जो केक होते हैं उसमें कहीं ना कहीं मुझे बहुत प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जिन केक्स के ज़्यादा ऑर्डर आते हैं ना, आप उन्हीं केक को अच्छे से बना पाते हो या कवर कर पाते हो। तो इस तरीके से केक मेरा बन के रेडी हो गया था। अभी मुझे लग रहा था ये थोड़े से ना साइड्स इवन से नहीं है, क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ भी यूज़ नहीं किया। मैंने आराम से जैसे ब्रेड होती है उस तरीके से बना दिया। मैं यहाँ पे हल्का हल्का सा ना नीचे की साइड बॉर्डर भी दे दूँगी। और यहाँ पे ना ये एक कलर का जो केक था मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, तो मैंने थोड़ा पिंक वाला टेक्सचर देने की कोशिश की है। तो और इसके लिए मैंने नोजल किया ना, मैंने स्टार नोजल ने केक को रेडी कर सकते हो। नूर वाली जो आती है, मैंने जो मैंने पैक किया था 16 इंच का बोर्ड था, 16 इंच का बॉक्स था। मैंने अपने केक को उसके अंदर मैंने पैक किया था। फ्लेवर मैंने आपको दिखाई दिया, पाइनएप्पल और ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर था इसका। और आप कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी चाहिए। और अगर आप मेरे बारे में ज़्यादा थोड़ा जानना चाहते हो कि बेसिकली मैं किन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करती हूँ, किन चीज़ों के बारे में आपको गाइड करने की कोशिश करती हूँ, जितनी नॉलेज मेरे पास है या जो मैंने सीखा उसके अकॉर्डिंग। मैं ये नहीं बोलूँगी जो मैं बोल रही हूँ वो ठीक बोल रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं चाह रही हूँ कि शायद वो आपके काम कहीं भी आ जाए। जो गलतियाँ मैंने की हैं अपने काम को करने में, वो गलतियाँ आप ना करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो नेक्स्ट वीडियो मुझे किस चीज़ के ऊपर लानी चाहिए, क्या मुझे यूट्यूब पे लाइव भी आना चाहिए। और इसी तरीके के तमाम जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर मैं देने की कोशिश करूँगी जो आप फेस कर रहे हो। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करके चले जाना और कमेंट करके। और या बाय बाय।